पॉलिटेक्निक कॉलेजों में एडमिशन कैसे होता है जानेंगे इस वीडियो में मैं पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। जैसे एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, उसके बाद आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसे देना है, उसमें प्राप्त किए गए मार्क्स और रैंक के आधार पर आपको कौन सा कॉलेज और किस प्रकार का कॉलेज मिलेगा, कॉलेज मिलने के बाद का प्रोसेस क्या होता है, चॉइस फिलिंग क्या होता है, चॉइस लॉकिंग क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होता है, कॉलेज में जाके एडमिशन कैसे मिलता है, एडमिशन के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं, ये सारी बातें आज इस वीडियो के माध्यम से इकट्ठी आपको बताई जाएंगी। सो अगर आप पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं, इस बार फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं या एग्ज़ाम दे चुके हैं या एडमिशन कराने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मात्र 5 से 10 मिनट की इस वीडियो के माध्यम से आपका पूरा कन्फ्यूज़न क्लियर होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए, पॉलिटेक्निक एक बहुत ही पॉपुलर कोर्स है जिसके लिए फॉर्म 10वीं बाद से और 12वीं बाद से अप्लाई होते हैं। 10वीं बाद वाला अगर आप पॉलिटेक्निक कोर्स करते हैं तो 10वीं के बाद 10वीं के बेस पे अगर आप फॉर्म भरते हैं तो पॉलिटेक्निक कोर्स पूरे 3 साल का होता है, और 12वीं पास करने के बाद अगर आप 12वीं बेस से पॉलिटेक्निक का फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको पॉलिटेक्निक कोर्स 2 साल में कंप्लीट करना होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, 12वीं पास वाले स्टूडेंट्स भी 10वीं बेस से फॉर्म भर सकते हैं, ग्रेजुएशन पास स्टूडेंट्स भी 10वीं बेस से फॉर्म भर सकते हैं। सो मान लेते हैं यहाँ पे आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया। अब फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपके स्टेट के अकॉर्डिंग, आपके राज्य के अकॉर्डिंग आपको एडमिट कार्ड के थ्रू बताया जाता है कि आपको इस कॉलेज में सेंटर आपका गया है। आपको एंट्रेंस एग्जाम अर्थात प्रवेश परीक्षा देनी पड़ती है। कई जगह ये ऑफलाइन होता है और कई जगह ऑनलाइन होता है। जैसे यूपी में आपका ऑनलाइन पेपर 2 साल से लगातार हो रहा है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहा है, और झारखंड की बात करें या बिहार की बात करें तो वहाँ पे कुछ साल से ऑफलाइन की प्रक्रिया चल रही है। तो ऑफलाइन या ऑनलाइन के माध्यम से आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है। हर स्टेट में अलग अलग क्वेश्चंस दिए जाते हैं। जैसे यूपी में 50 क्वेश्चन मैथ के, 25 क्वेश्चन फिजिक्स और 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री के होते हैं। वैसे ही बिहार में अलग अलग पैटर्न रहता है सभी में। तो अगर आप एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आपके द्वारा प्राप्त किया गया नंबर और रैंक के आधार पर आपको काउंसलिंग करानी पड़ती है। अब काउंसलिंग क्या है? देखिए, काउंसलिंग का हिंदी होता है चयन प्रक्रिया। अर्थात अगर आपने अच्छा नंबर लाया है, अच्छा रैंक आया है, तो उसके माध्यम से आपको चयनित किया जाता है कि आपको कौन सा कॉलेज और कौन सा ब्रांच आपको देना है। तो काउंसलिंग के माध्यम से आपको कोई अच्छा सा कॉलेज और अच्छी सी ब्रांच आपको मिलती है। अब काउंसलिंग की प्रक्रिया पहले ऑफलाइन भी होती थी, लेकिन अब से ऑनलाइन स्टार्ट हो गई है। अर्थात जहां से आपने फॉर्म भरवाया है वहीं से आप काउंसलिंग की 80% प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। सो काउंसलिंग कैसे होता है? देखिए, रिजल्ट आने के बाद आपको जितना भी नंबर मिला है और आपकी जितनी भी रैंक है, उस रैंक को देखने के बाद अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज में, तो सबसे पहले साइबर कैफ़े के पास जाके या किसी जानकार व्यक्ति के पास जाके काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होने पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद दूसरा ऑप्शन आपका आता है चॉइस फिलिंग का। चॉइस फिलिंग का मतलब कि उस पूरे राज्य में जितने भी कॉलेज हैं या जितने भी ब्रांच हैं, उसमें से आप अपने मनपसंद में कौन कौन सा कॉलेज डालना चाहते हैं। आपकी चॉइस क्या है, आप कौन सा कॉलेज लेना चाहते हैं? आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर लेना चाहते हैं या गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद लेना चाहते हैं, गोरखपुर लेना चाहते हैं? कौन से जिले में आप अपना कॉलेज लेना चाहते हैं और कौन सी ब्रांच लेना चाहते हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। और यहाँ पे चॉइस फिलिंग में कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कितना भी कॉलेज फिल कर सकते हैं, आप कितना भी ब्रांच फिल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही कॉलेज और ब्रांच फिल करिए, क्योंकि जैसे ही इसका रिजल्ट आता है, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आता है, और उसमें जो कॉलेज आपको दिया गया होता है आपके नंबर और आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, उसमें जाके आपको एडमिशन लेना पड़ता है। अगर आप एडमिशन नहीं लेना चाहते तो उसका प्रोसेस काफ़ी लेंदी होता है, जिसमें आप काफ़ी डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसलिए अपने मनपसंद के अकॉर्डिंग ही कॉलेज फिल करें और अपनी ब्रांच फिल करें। तो चॉइस फिलिंग प्रक्रिया पूरी करने के बाद अगला स्टेप आता है चॉइस लॉकिंग का। अर्थात जितनी भी कॉलेज आपने फिल किया है, जितने भी ब्रांचेस आपने फिल किया है, उससे आप संतुष्ट हैं? अगर हाँ, तो चॉइस लॉक कर दीजिए। ध्यान रखेंगे कि लॉकिंग के बाद आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, मतलब कोई कॉलेज हटा नहीं सकते, कोई कॉलेज जोड़ नहीं सकते। तो सारा चीज़ कंफर्म होने के बाद ही चॉइस लॉक करें। चॉइस लॉक करने के कुछ ही दिन बाद, 1 से 2 दिन बाद, आपको
अलॉटमेंट रिजल्ट, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आता है, जिस रिजल्ट में आपको बताया जाता है कि आपको कॉलेज मिला है या नहीं मिला है। अगर नहीं मिला होता है तो वहाँ पे साफ शब्दों में लिख दिया जाता है कि कैंडिडेट को कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, क्योंकि उसका नंबर और उसका रैंक हमारे चयन प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं था। और अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो वहाँ पे आपका कॉलेज का नाम और आपका ब्रांच दे देता है। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट देखने के बाद अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है तो 2 से 3 दिन बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया करानी पड़ती है। अब पहले ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया कॉलेज में जाके होती थी, बट कोरोना के कारण इस बार से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया आपके ज़िले में ही हो जाती है। तो इस बार देखना होगा कि आपके ज़िले में होगी या आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पे होगी, वो आपको वेबसाइट के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया के लिए आपके पास कुछ आवश्यक डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आवश्यक डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपके स्क्रीन पे है। आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका अलॉटमेंट लेटर, जो भी रिजल्ट आपका निकला है सीट अलॉटमेंट का, उसका लेटर, इसके अलावा रिजल्ट का फोटोकॉपी, एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। अगर आप जनरल से नहीं, मतलब जनरल से हैं तो आपका जाति नहीं लगेगा, बाकी ओबीसी और एससी एसटी के लिए जाति प्रमाण पत्र भी लगेगा। इसके अलावा निवास प्रमाण पत्र, इसके अलावा सिक्योरिटी फीस देनी पड़ती है 3000 रुपये, उसकी स्लिप और पूरी फीस की स्लिप। इसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, 10th और 12th की सर्टिफिकेट और एफिडेविट। तो एफिडेविट आपको कॉलेज से मिल जाएगा। तो इतने डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, फिर आप सेंटर में जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी करने के 1 से 2 दिन बाद आपको आपके अलॉट किए गए कॉलेज में जाके एडमिशन प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है। एडमिशन प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपको उसी टाइम इन्फॉर्म किया जाता है कि इतने तारीख से कॉलेज खुल रहा है, आप अपना सारा व्यवस्था कर लीजिए। अगर आप हॉस्टल लेना चाहते हैं तो कॉलेज में ही हॉस्टल का फॉर्म ले लीजिए और हॉस्टल का फॉर्म भर के और जमा कर दीजिए। हॉस्टल आपको कुछ इस बेसिस पे अलॉट होता है कि आपके कॉलेज से आपके घर की डिस्टेंस कितनी ज़्यादा है, आपका रैंक कितना आया है। अगर आपका रैंक काफ़ी अच्छा है और डिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा है, मान लीजिए 500 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है आपका घर आपके कॉलेज से, तो इस स्थिति में आपको हॉस्टल भी अलॉट हो जाता है, वरना आपको कहीं बाहर रूम लेके रहना पड़ता है। ठीक है, दोनों विकल्प काफ़ी अच्छे हैं, तो आप इसमें भी ट्राई कर सकते हैं। और अध्यापकों द्वारा बताए गए डेट के अनुसार आपको कॉलेज में उपस्थित होना है और उस दिन से अपनी पूरी पॉलिटेक्निक की पढ़ाई शुरू कर देनी है। और मन लगा के 2 साल की पढ़ाई या 3 साल की पढ़ाई करने के बाद आप एक जूनियर इंजीनियर कहे जाएंगे। अगर आपने 10वीं बेस से पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरा है तो आपको 3 साल की पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आपको 12वीं बाद से एडमिशन मिला है तो आपको 2 साल की पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ये पूरा का पूरा एडमिशन प्रोसेस है, जिसको मैंने पूरी डिटेल से, पूरी शिद्दत के साथ आपसे डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, हेल्पफुल लगा ये वीडियो और सारी जानकारी बिल्कुल सटीक तरीके से मिल गई, तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमें बताइएगा। जितने लाइक होंगे मैं समझूंगा कि उतना ही अच्छे से आपको समझ आया है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए जो पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम दे चुके हैं और एडमिशन लेने वाले हैं, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके करियर की राह में आपका सबसे बड़ा दोस्त, आपका सबसे बड़ा साथी एग्जाम वाला भैया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिए, क्योंकि आगे बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिलेंगी कि जेई कैसे बने, आपकी ब्रांच का स्कोप क्या है, पॉलिटेक्निक का स्कोप क्या है, पॉलिटेक्निक करने के फ़ायदे क्या है, पॉलिटेक्निक करने के बाद आप कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मिलेंगी।